नाजरीन, अल्लामा अब्दुल सत्तार आसम पेशे के एतबार से एक अशाती अदारे के मालिक हैं। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से दो काबिल ज़िक्र किताबें शाया करके मुझे भिजवाईं। इनमें से एक किताब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खुद नोश थी, तो दूसरी किताब जब्बार मिर्ज़ा की पाकिस्तान का आखिरी बड़ा आदमी थी। ये दोनों किताबें अपने दामन में बेशुमार इंकशाफात और खुफिया राज छुपाए हुए थी। मैंने दोनों किताबें न सिर्फ पढ़ी बल्कि नुआए वक्त के अदालती सफ़े पर इन पर तबसरा भी किया। जिस वक्त मैं ये किताब पढ़ रहा था, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि बावकार कौमें अपने हीरोज को सर आंखों पर बिठाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जिस अजीम शख्स डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता एटम बम और एटम ले जाने वाला ताकतवर गौरी मिसाइल कोड़ियों के मोल बनाकर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। बतौर खास परवेज मुशर्रफ के दौर में हीरो को जीरो बनाने के लिए हर सतह पर हर मुमकिन कोशिश की गई। हत्ता के मुशर्रफ के बाद भी बरसरे इक़्तिदार आने वाले हुक्मरानों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए कोई आसानी पैदा नहीं की, बल्कि इनकी जिंदगी को लम्हा बलम्हा अजीरन बनाए रखा, जिससे इन्हें कैंसर का मर्ज भी लाहक हो गया। जबकि CIA और ब्लैक वाटर जैसी बदनाम ज़बाना अमरीकी एजेंसियों ने अलगनाक में दम किए रखा। अगर यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि मुशर्रफ दौर के बाद भी डॉक्टर खान को किसी ने सुख का सांस नहीं लेने दिया। इस एतबार से मेरी नज़र में मौजूदा और माजी के तमाम हुक्मरान मुजरिम करार पाते हैं, जिन्होंने हीरो को जीरो बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए रखा। जब्बार मिर्जा जैसे दिलेर और बहादुर लिखारी को खराज तहसीन पेश न करना ज्यादती होगी, जिन्होंने डॉक्टर कदीर खान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। वो किसी लालच और दबाव से खौफजदा नहीं हुए, बल्कि आज भी वो डॉक्टर कदीर खान की बतौर एटमी हीरो पारसाई की सबसे बड़े मुहाफिज और गवाह बनकर पूरे कद से खड़े हैं। मोरखा 5 दिसंबर 2021 बरोज इतवार की सुबह नमाज इस्तगफार और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं नमाज फजर की अदायगी के लिए मस्जिद गया। वहाँ से वापसी के बाद नमाज अशराक के नवाफिल अदा करने के बाद बवजू हालत में ही सो गया। नींद की हालत में ही एक ख्वाब शुरू हुआ, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। मैं किसी ऐसी जगह पर मौजूद था जिसे देख कर जन्नत का गुमान होता था। वहाँ हर तरफ फूल पौधे और इंसानी इस्तेमाल की हर चीज वाफर तादाद में मौजूद थी। बुने हुए गोश्त की बड़ी बड़ी डिशें, हत्ता के खाने पीने की हर वो चीज मौजूद थी जिसे हम दुनिया में खाने की तमन्ना रखते हैं लेकिन खा नहीं सकते। मैंने भी डरते डरते वहाँ रखी हुई बर्फी खाई, बहुत ही लजीज थी। अभी हैरान कुन वाकयात का सिलसिला जारी था कि मौसम पाकिस्तान और अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आमद का ऐलान हुआ। चंद ही लम्हों में वो तशरीफ ले आए। वो एक बुलंद जगह पर बैठ गए। लोग इनसे जोक दर जोक मुसाफा कर रहे थे। जब मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दिखाई दिए तो मैं भी इनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। एक शख्स ने मुझे आगे जाने से रोका। मैं अभी सोच ही रहा था कि डॉक्टर कदीर खान को कैसे मिला जाए। इस स्ना में डॉक्टर कदीर खान ने इशारा करके मुझे बुला लिया। इस खसूसी मोहब्बत पर वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान थे। डॉक्टर कदीर खान ने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा और फरमाया, तुमने मेरी किताबों पर कमाल तबसरा किया है। मैंने कहा, जी, जो कुछ मुझसे हो सका वो मैंने कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम किताबें भी लिखते हो? मैंने कहा, जी, मैंने 35 किताबें लिखी हैं, जिनमें अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के हवाले से 10 किताबें भी शामिल हैं। मेरी बात सुनने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने फरमाया, जब्बार मिर्जा साहब ने तो मुझे आपके बारे में नहीं बताया। मैंने कहा, सर, वो शायद भूल गए होंगे। उन्होंने फिर फरमाया, अपनी किताबें लाकर यहाँ भी रखो। इसके बाद मंजर बदल गया और दिन के 9:30 बजे मैं नींद से बेदार हो गया। लेकिन जन्नत के सैर करने के साथ साथ मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मुलाकात के खुशगवार तासर ने मुझे हकीकी मायनों में खुश कर दिया। मैं फौरी तौर पर कंप्यूटर पर बैठा और भूलने से पहले ख्वाब को कागज पर मुंतकिल कर लिया। इस ख्वाब के बाद मुझे पुख्ता यकीन हो गया कि मौसम पाकिस्तान और माया नाज एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अल्लाह ताला के फजल व करम से जन्नतुल फरदौस में हैं।